हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कि हम लोग सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसमें मेंशन किया है मैंने क्या कि हाउ टू कैलकुलेट नेट सैलरी बेस्ड ऑन दी बेसिक सैलरी। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं कि मुझे HRA, DA और TA इनकी जो वैल्यू होगी वो कंप्यूट करेगा बेस्ड ऑन दी सैलरी पैरामीटर्स। वो क्या है कि उसमें स्लैब सेट कर दी है। वो स्लैब क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि अगर मेरी सैलरी जो मैंने एंटर करवाई है बेसिक की 40,000 से ऊपर होती है तो उस केस में HRA, DA और TA, HRA DA होगा 40% बेसिक का और TA होगा 4,000। और वहीं अगर बेसिक सैलरी 40,000 से ऊपर नहीं होती बल्कि 30,000 से ऊपर होती है बट 40,000 से कम होती है, उस केस में कितना होगा, HRA DA होगा 30% बेसिक का और TA होगा 3,000। लेकिन अगर वो 30,000 भी नहीं होती, उसकी मान लो सैलरी जो बेसिक है 20,000 से ऊपर होती है या 20,000 होती है लेकिन 30,000 से कम होती है, तो उस केस में स्लैब आएगी क्या, ये वाली, विच मीन्स कि HRA 20%, DA 20% बेसिक का और TA 20,000। लेकिन अगर बेसिक 20,000 से ऊपर भी नहीं है या इक्वल भी नहीं है, उससे कम है, तो उस केस में क्या होगा, HRA DA होगा 10% और TA होगा 1,000 रुपीज़। तो ये कुछ स्लैब हैं। तो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन मुझे कंप्यूट करना है कि इन सबको ऐड करने के बाद नेट सैलरी क्या होगी। इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने ऊपर मेंशन किया है, क्या नेट सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA। अब इसमें समझिए कि मेरे को नेट सैलरी निकालनी है, बेसिक मेरे पास है क्योंकि ये मुझे इनपुट करनी है, तो उस इनपुट सैलरी को लेके चलना है मुझे। तो जो जिस स्लैब में आता हो उस स्लैब में HRA DA TA कंप्यूट करके सबका सम कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट सैलरी। सो आज का प्रोग्राम जो है पाइथन के ऊपर इसी के ऊपर होने वाला है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि आगे प्रोजेक्ट वर्क भी होगा इसके ऊपर, या फिर जो एप्लीकेशंस और हैं, हम जैसे SQL की बात करें, Oracle की बात करें, या फिर डिज़ाइनिंग की बात करें, या वीडियो एडिटिंग की बात करें, ये सब सीरीज़ जो है एक एक करके आने वाली हैं, तो इसको कहीं मिस ना कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो मैंने यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस विंडो को यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर। क्लियर से क्या होगा, ये जो विंडो है टर्मिनल की जिसमें आंसर आता है वो क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फाइल पे गया, यहाँ पे लिया मैंने न्यू फाइल और मैंने यहाँ पे लिया पाइथन, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेव। सेव की लोकेशन कहीं भी सेव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और नाम दे देता हूँ क्या, सैलरी। तो salary.py इसका नाम ये हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कोड स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे बेसिक सैलरी को इनपुट करना होगा। तो जैसे मैं लास्ट में लाया था C लैंग्वेज के अंदर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, printf है, scanf है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितना आसानी से काम होगा। मैंने यहाँ पे लिया BS स्टैंड फॉर बेसिक सैलरी। इसमें मैंने फंक्शन लिया कौन सा, इंट, जो कि एंटर की हुई वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद मैंने फंक्शन लगाया इनपुट, जो कि वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए होता है यूज़र से। और यहाँ मैंने मैसेज लिखा क्या कि एंटर बेसिक सैलरी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो जो भी मेरी इनपुट होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, वो BS में आ जाएगी। उसके बाद मुझे अब कंडीशन लगानी है क्या, कि अगर इफ़ BS जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 होता है, आगे आ जाएगा यहाँ पे कॉलन साइन। तो देखिए यहाँ पे इंडेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। C में क्या होता है, करली ब्रैकेट आता है ब्लॉक के लिए। मतलब कि अगर मुझे स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा लगानी है तो मुझे ब्लॉक लगाना मैंडेटरी है, अगर ब्लॉक नहीं लगाऊंगा तो वो चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली होती है, मुझे यहाँ पे ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लगाया क्या कि इस केस में जो HRA होगा वो कितना होगा, वो होगा बेसिक का 40%। तो मैंने यहाँ पे किया HRA इज इक्वल टू BS इंटू 40 डिवाइड बाई 100। ओके, उसके बाद DA कितना है, वो भी सेम है। तो मैंने किया DA इज इक्वल टू BS इंटू 20 अपॉन 100। उसके बाद मैंने क्या किया, TA कितना है, TA इज इक्वल टू 4,000। तो ये मेरा काम यहाँ पे हो गया, विच मीन्स कि इस कंडीशन के एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ये ट्रू होती है तो HRA DA TA जो है इस हिसाब से कंप्यूट करेगा। लेकिन अब जो स्लैब नंबर सेकंड आती है वो क्या है कि अगर 40,000 नहीं होती तो क्या करें। ओके, उस केस में फिर यहाँ पीछे आके मैं यहाँ पे कर दूंगा L। अब कंडीशन एक और है तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स इफ़ का दूसरा नाम क्या है पाइथन में, elif। तो मैं यहाँ पे elif लगाऊंगा, विच मीन्स लेडर स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, लेडर। तो यहाँ पे elif आया, यहाँ पे क्या होगा, BS ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 मीन्स
कि अगर ये 40,000 से ऊपर नहीं होगा तो फिर ये एल्फ में आ जाएगा और फिर चेक करेगा क्या बेसिक 30,000 या उससे ऊपर है। अगर 30,000 या 30,000 से ऊपर है उस केस में क्या करे, उस केस में जो HRA है वो कर दे बेसिक का, विच मीन्स BS इंटू 30/100। इसी तरह जो DA है वो कितना कर दे, BS इंटू 30/100, और TA कितना है वो भी हमारा आ जाएगा 3,000। डेट्स इट। अब अगर 30,000 भी नहीं होता तो मान लो 20,000 के ऊपर होता है लेकिन 30,000 से कम होता है तो क्या करेंगे, फिर मैं पीछे आया और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, एल इफ। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, BS ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। अगर 20,000 होता है तो उस केस में क्या करे, उस केस में करे कि HRA इज इक्वल टू BS मल्टीप्लाई बाय 20/100, और DA कितना करे, BS इंटू 20/100, और TA कितना करे, TA करे 2,000। अब इसके बाद कोई कंडीशन बचती नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एल्स में ही आएगा। तो अगर उसकी सैलरी 20,000 या उससे ऊपर भी नहीं होती तो क्या करे, तो फिर वो आ जाएगा एल्स में। और एल्स में क्या करेगा, उस केस में कर देगा HRA और DA कितना था, बेसिक का 10%। तो यहाँ पे HRA किया मैंने इज इक्वल टू BS इंटू 10/100, और DA किया क्या, BS इंटू 10/100, और TA कितना था मेरा 1000। तो अब देखने वाली बात ये है कि बैक करके पीछे आया था मैं, देखने वाली बात ये है कि अगर बेसिक जो मैंने इनपुट करवाई है अगर वो 40 या 40,000 से ऊपर होती है उस केस में HRA DA TA ये कंप्यूट कर देगा। लेकिन अगर 40,000 से ऊपर नहीं होती तो मान लो 35,000 है तो चेक कर रहा है क्या BS 35,000 इससे ऊपर होता है, नहीं होता, तो वो इसमें आएगा एलिफ में। तो चेक कर रहा है क्या बेसिक 35,000 इससे ऊपर होता है, बिल्कुल होता है, तो फिर वो इसको कंप्यूट करेगा। लेकिन अगर मेरी इनपुट 35 ना होती बल्कि 25 होती फिर वो एलिफ में आता, फिर चेक करता है क्या BS ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है। हमारे BS की वैल्यू क्या थी बेसिक की 25,000, विच मीन्स उससे ज़्यादा है, फिर वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू होती है मान लो बेसिक की 5,000 तो फिर वो इससे ऊपर तो नहीं आएगा ना, 20,000 से ऊपर नहीं है 5,000, तो वो एल्स में आ जाएगा। तो फिर कंप्यूट कर देगा इन सारी वैल्यूज़ को। तो मेरे पास HRA आ गया, DA आ गया और TA भी आ गया, ठीक है। बेसिक मेरे पास पहले से है ही है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में आके वेरिएबल लूँगा NS मीन्स नेट सैलरी इज इक्वल टू BS मीन्स बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA एंड प्लस TA प्लस TA। इन सबको मैंने कर लिया कंप्यूट किसके अंदर, नेट सैलरी के अंदर। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा क्या, नेट सैलरी इज, आगे लगाया मैंने कनकैटिनेशन ऑपरेटर और यहाँ पे लगा दिया मैंने NS। सो ये मेरा बन गया प्रोग्राम। अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल S प्रेस किया मैंने और मैंने यहाँ पे किया एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे एक एरर है, एलिफ के बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया तो यहाँ पे इसको लगा लीजिए। उसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल S अगेन सेव और फिर करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है एंटर बेसिक सैलरी। तो मेरे पैरामीटर क्या थे, 40 से ऊपर, 30 से ऊपर, 20 से ऊपर और 10 से ऊपर, राइट, 10 से कम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया लाइक 50,000। तो अगर मैंने सैलरी लिया है 50,000 से ऊपर तो हमारा पहला केस जो है यहाँ पे जाएगा, इस केस में, है ना। तो मैं पहले यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 84,000। तो क्या 84,000 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने इनपुट क्या करी है, लाइक मैंने इनपुट करी है इस केस में 50,000। तो अगर मैंने इनपुट करी है 50,000 तो उस केस में जो मेरा HRA होगा वो होगा 40%। तो विच मीन्स कितना हो गया, 20,000 ये हो गया। और DA कितना हो गया, ये भी मेरा हो गया 20,000, एक ज़ीरो कम लगाई मैंने। उसके बाद कितना हो गया 4,000 TA एज इट इज़। तो जब मैं इन सब का सम करूँगा तो आप देखिए कि 50 और 50, 60, 70, 80, 90 और 4, 94, 94। अब आपका आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए था 94,000, सही है ना। 50 का 40%, हाँ 20,000 ही होता है, 20, 20, 40, 40 और 4, 44, 44 और 50, 94,000 आना चाहिए। बट मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 84,000। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई है इसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे HRA कितना है 40%, लेकिन DA मैंने कितना किया हुआ है 20%। देखा है ना मेरी गलती। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 40%। अब मैं इसको करता हूँ सेव और एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से। और फिर मैंने यहाँ पे दिया बेसिक सैलरी कितनी है 50,000। तो कितना आंसर आया देखिए 94,000, विच मीन्स कि वी आर करेक्ट, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है। लेकिन अगर मैं इनपुट करता हूँ क्या लाइक 30,000, उस केस में क्या होगा, मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पे दिया 30,000
एंटर किया तो कितना आया 51,000। तो चेक करते हैं 51 आता है कि नहीं आता। तो 30,000 अगर है तो मेरी स्लैब सेट ये वाली होती है। क्यों? क्योंकि 30,000 इससे बड़ी नहीं है बट इक्वल तो है ना, विच मीन्स मेरी स्लैब ये वाली टच करेगी। तो 30,000 का 30% कितना होता है 9,000, इसका भी 9,000 और इसका कितना हो गया 3,000। तो इन सब का सम कर लीजिए 30 और 18 48, 48 और 3 51। तो 51,000 आपका आ गया। आंसर कितना आ रहा है 51,000, विच मीन्स कि ये वाली स्लैब भी हमारी प्रॉपर काम कर रही है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव, सॉरी बोल्ड। फिर हम बात करते हैं कि मैंने देता हूँ इनपुट 25,000। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 25,000 तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 37,000, 25,000 का। एक बार चेक करते हैं। तो 25,000 का जो 20% होता है वो कितना होता है 5,000, और ये भी कितना होगा आपका DA, ये भी 5,000, और ये TA जो है वो कितना है 2,000। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 25 कितना हो गया 37,000। तो देखिए 37,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 37,000। मीन्स हमारी हर एक स्लैब प्रॉपर काम कर रही है जिस हिसाब से करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्या कि अगर हमारी सैलरी 20,000 से कम है तो मान लो कि मैं लेता हूँ यहाँ पे इस बार 10,000। तो अगर मैंने 10,000 लिए, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, और अब मेरी जो इनपुट रहेगी बेसिक सैलरी की वो रहेगी 10,000। तो आप देखेंगे आंसर कितना आ रहा है 13,000। तो चेक करते हैं क्या 13,000 पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे HRA जो है 10% 10,000 का कितना होता है 1,000 रुपया, और इसमें कितना है ये भी आपका 1,000 रुपया, और TA कितना है ये भी आपका 1,000 रुपया। तो आप लगा लीजिए साहब 10 11 12 13, विच मीन्स 13,000। तो आप यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 13,000, और यहाँ पे कितना हमारा आंसर कैलकुलेट हुआ है वो भी 13,000, विच मीन्स कि हमारी सारी स्लैब काम कर रही है। सो इट इज़ नोन एज, हम इसे कहते हैं क्या लेटर इफ स्टेटमेंट की। मीन्स हम इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ जाएंगे। तो पाइथन में करने का क्या बेनिफिट है आप देखिए यहाँ पे कहीं भी मैंने लाइब्रेरी नहीं ली, मैंने मेन फंक्शन नहीं लिया, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, उसके बाद मैंने कहीं भी ब्लॉक नहीं लगाया, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। बस पाइथन में इतना ध्यान रखना है आपको कि आपको इंडेंट का यूज़ करना है। अगर आप इन स्टेटमेंट को लाइक फॉर एग्जांपल पीछे कर देंगे, इनके साथ पीछे कर देंगे, पीछे कर देंगे, और अगर इसको मैं सेव करके चलाऊँगा तो आप देखिए होगा क्या, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर ये साफ साफ शो करेगा। तो इंडेंटेशन का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा है पाइथन के अंदर, विच मीन्स जो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो ब्लॉक है ना ये इसका पार्ट है, ये एग्जीक्यूट तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो नहीं होगी। सो ये है पाइथन का प्रोग्राम जो मैंने आपको वो डेमोस्ट्रेट करके बताया कि हाउ टू यूज़ लेटर इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। और कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है तो जाने से पहले, लीव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो कीप लर्निंग, पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।